खुले इस पे बजेगी। खुले आम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा। ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। एक किरदार, सब समझदार बैठे हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझते जा रहे हैं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। अब थोड़ा बैलेंस करो। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। होली आ रही है, 2 इंच उछल जाओगे अगली पंक्ति पे। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। एक आंख अपनी। अब तक आपको चौथी पंक्ति तक इंतजार करना पड़ा, अब आप पहली पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। कि खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा। अच्छा है। खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। खाऊंगा न खाने, मैं पूछना चाहता हूं इन पंक्तियों पे ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। राम जी हाँ भैया। एक अंतिम किरदार देख ले आप। अंतिम शब्द सुनते ही राहत आ रही है। अंतिम किरदार कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। अच्छा है। समझ गए हो तो बजा दो। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। बैंकॉक 1 मिनट मिल सकता है मुझे, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट अगर मिल सकता, 2 मिनट दे दिए आपने, एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। यह कविता मैंने लिखी है आज मंच के कवियों के लिए। एक सूचना है, जितने मंच पे कवि बैठे हैं, मुझे प्रमोद तिवारी जी जैसे बड़े गीतकार ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था, उसका नाम था कविता जिंदाबाद। हाँ, अरे बहुत अच्छी कविता थी वो। और उसमें एक विज्ञापन चला गया मेरा यूट्यूब वाला, तो मुझे वहां से निकाल दिया गया। उन्होंने वापस जोड़ना चाहा तो मैंने मना किया, और मैंने ये कहा कि मेरी तो कविता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तो वहीं से एक मिसरा निकला और ये कविता बनी। तो मैं आज कहीं में, उनका बेटा यहाँ बैठा हुआ है, ये कविता प्रमोद जी की दी हुई कविता है। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए सम्मान में जोरदार तालियां बजा दे। हाँ भैया, स्वागत स्वागत। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। अच्छा है। ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये पूरा कवि सम्मेलन का मंच आपको सुना रहा। हाँ। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता। जो कवि पढ़ चुके होते हैं वो तसल्ली में होते हैं, और जिनको पढ़ना बाकी होता है वो थोड़े रहते हैं। कविता जिंदाबाद हमारी कविता। क्यों है जिंदाबाद कविता? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है। जो रुबाई उर्दू की वाणी में आकर बह जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। गाओ कविता जिंदाबाद हमारी कविता। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं जिन्होंने देश की सरहदों पे कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ करने का सौभाग्य आपके अजातशत्रु को मिला। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी पंक्ति मैंने पढ़ी। मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, वाह। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियां बड़ी कर देना।
दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। अच्छा भैया, हाँ। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के इस मंच पे ऐसा कोई कवि नहीं है, कह पा रहा हूं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती हैं। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती हैं। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं। पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। गाओ कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। देखिए 11:50 हो गया है, ठीक 12 बजे आपको भी मुक्त कर देंगे। भैया आपने मेरे निवेदन को स्वीकारा, हम लोग सरली हैं। बिना अब तुम चुप हो जाओ। बिल्कुल मैं चुप हो गया। हाँ, स्वागत। ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान की हालत ऐसी हो गई, एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। कई सारी बातें हो गई। सांगा जी बैठे हैं, मैं तो राणा सांगा की धरती से आया हूं। क्या बात है भाई, वाह। से आया। और शबीना जी ने होली की बात की, तो एक बात कहना चाहता हूं, फिर अपनी कविता पाठ शुरू करूंगा। 2-4 मिनट आपके बीच में हूं, मंच बहुत अच्छा है। और अब चूंकि कवियों में सबसे ज्यादा प्रताप फौजदार के जाने के बाद में आयु में सबसे ज्यादा मैं बड़ा हूं। बिल्कुल भैया, कविता में ये सब बड़े हैं। अरे नहीं भैया, तो सुनाता हूं 2-4-5। जी भैया, स्वागत है। हमको राधा और कृष्ण तब ज्यादा सुंदर लगते हैं जब फैसलाबाद में जन्मा कोई नुसरत फतेह अली खां गाता है। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका राधा बन गई। हाँ, बहुत अच्छे जात भाई, वाह। हमको शबीना जी ने होली पे पढ़ा, इसलिए कह रहा हूं, हमको बनारस की गंगा तब ज्यादा पावन लगती है जब जयपुर में जन्मे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन एक स्वर में गाते हैं, जय सरस्वती माँ सरस्वती वरदे वरदे माँ महारानी। या सरहद पार से आया कोई गुलाम अली, बाबा संकट मोचन के दरबार की सीढ़ियों पर बैठकर अकबर इलाहाबादी को कंठ में उतारता है। बुद्ध हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, तो सुनने वाले ही नहीं गंगा की लहरें तक मचल उठती है। एक बार जरा तालियां बजा के मुझे आदेश है भैया, वाह। हाँ भैया, बहुत अच्छे। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है। होली आ रही है, मैं देशभक्ति के कुछ जोगिरा सुना दे। जी, जोगिरा हो जाए। हाँ, सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार। अच्छा है, वाह। सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार, पेशावर की नाक काट दी हमने कितनी बार। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। बहुत अच्छे जात भाई, वाह वाह वाह। अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर। थका हुआ मैं भी हूं। अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर। दिल्ली ने हुंकार भरी है, कांपा है लाहौर। जोगीरा सारा, एक साथ, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। बहुत अच्छे जात भाई। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान। जो पत्रकार बैठे हैं, बड़े लोग, बड़े प्यारे अच्छे श्रोता हैं यहाँ के, जो पत्रकार बैठे हैं लिख लें। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान, नक्शे पर से नाम मिटा देंगे हम पाकिस्तान। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। और अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर। अच्छा भैया, अंतिम जोगीरा। अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर। दिल्ली ने हुंकार भरी है, कांपा है लाहौर। जोगीरा सारा रा रा रा। कविता खत्म, ताली बजाओ। वाह भैया। आज वास्तव में बहुत कम समय है। ऑब्जर्वेशन बड़ी चीज है जिंदगी में। ऑब्जर्वेशन, कविता में क होता है कल्पना का, वी होता है विचार का, ता होता है तालमेल का। जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाए वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी। वाह भैया, वाह। कि जैसे कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां। सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा। तालियां, वाह वाह भैया। एक